हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड विद गणेश। आज मेरे पास मैथ्स ओलंपियाड का एक शानदार क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर एम, फिर से अंदर रूट अंडर एम, फिर से उसके अंदर में रूट अंडर एम इज इक्वल टू 128। हमें यहाँ पे एम निकालना है, वी हैव टू फाइंड एम। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है, गिवन यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है रूट अंडर एम, फिर से रूट अंडर एम और इसके अंदर फिर से रूट अंडर एम इज इक्वल टू 128। अगर हमें यहाँ पे m निकालना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे रूट को हटाना पड़ेगा। और ये रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ था रूट अंडर एम, फिर से रूट अंडर एम और फिर से रूट अंडर एम इज इक्वल टू 128। और अगर हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये रूट और ये स्क्वायर यहाँ पे मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ बच रहा है एम रूट अंडर एम फिर से रूट अंडर एम इज इक्वल टू 128 का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस, अभी भी मेरे पास यहाँ पे रूट है तो ये रूट को हटाने के लिए हम लोग फिर से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर से हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ था एम रूट अंडर एम और फिर से रूट अंडर एम इज इक्वल टू 128 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ फिर से अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आता है, मेरे पास यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर और यहाँ पे मेरा ये रूट और ये टू यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एम स्क्वायर इंटू एम टाइम्स रूट एम इज इक्वल टू 128। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा एम क्यूब रूट अंडर एम इज इक्वल टू 128 और यहाँ पे पावर में मेरे पास आ रहा है 4। अभी भी मेरे पास इस जगह पे एक रूट मौजूद है। इस रूट को हटाने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। तो सेम प्रोसेस ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो चलिए देखते क्या होता है। तो मेरे पास यहाँ पे है एम क्यूब रूट अंडर एम इज इक्वल टू 128 टू द पावर 4। हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये स्क्वायर और यहाँ पे भी ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है एम टू द पावर 6 टाइम्स एम इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 128 टू द पावर 4 इंटू 2। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आएगा m टू द पावर 7 इज इक्वल टू 128 टू द पावर 8। अभी अगर हम लोग ध्यान से कंपैरिजन करें तो हमें अगर यहाँ पे ये दोनों पावर अगर मेरा इक्वल रहता तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते थे कि m इज इक्वल टू 128। लेकिन मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन में मेरा दोनों तरफ मेरा पावर क्या है, अलग है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि m इज इक्वल टू 128। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का पावर को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 128 का अगर हम लोग निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 128, 2 का टेबल में अगर कट करेंगे तो ये आ रहा है मेरे पास 64। फिर से 2 का टेबल में अगर कट करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 32। फिर से 2 का टेबल में कट करेंगे तो ये आ रहा है 16। फिर 2 का टेबल में कट करेंगे तो ये आ रहा है 8। फिर 2 का टेबल में ये 4 एंड एट लास्ट 2 2 ज़ा 4। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 128 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7।
अभी अगर हम लोग यहाँ पे अगर चेंज करके लिखें, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m टू द पावर 7 इज इक्वल टू, इस 128 के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 टू द पावर 7 और इसका होल पावर में अगर 8 लिखते हैं। अभी अगर हम लोग इस पावर को अगर इंटरचेंज करके लिखें, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं m टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 इंटू 8। अभी अगर हम लोग इस पावर को चेंज करके लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं m टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 और इसके बाहर में हम लोग 7 में पावर लगा सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 का वैल्यू होता है 256। तो हम लोग कह सकते हैं m इज इक्वल टू 256। थैंक यू।